नमस्कार दोस्तों। हिंदी की प्रश्न श्रृंखला जो यूपी टेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेके मानो एडू क्लासेस आपके समक्ष है। आइए प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न संख्या 1, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। तो जैसा हमें पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन आपके हैं A 48, 51, 47, 52। तो जैसा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52 होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये स्वर होता है और व्यंजन होता है। अगर बात करें स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। आइए प्रश्न 2 पढ़ते हैं। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे लेखन की दृष्टि से पूछ रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेखन अगर आ जाता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। याद रखने वाली चीज़ें वर्ण होती है। लेखन की दृष्टि से अगर आता है तो वर्ण होती है, ध्यान देना। अगर यहाँ उच्चारण की दृष्टि से आएगा तो ध्वनि होगा। और ये क्वेश्चन जो है प्रश्न 3, उच्चारण की दृष्टि से। देखिए आ गया यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो क्या होगा? उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और लेखन की दृष्टि से अगर पूछता है तो क्या हो जाता है? वो आपका वर्ण हो जाता है। दोनों को अच्छी तरह से याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों आगे पीछे करके दे सकता है। आइए प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हुए वर्णों की कुल संख्या पूछा है। वर्णों की कुल संख्या पूछा है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है टोटल? तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। नहीं, ये सॉरी, एक्चुअली ये क्या है, कुल वर्ण जो है 13 नहीं होते हैं, स्वर 13 होते हैं। वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो 2 होती है। अभी मैंने आपको बताया वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं वो आपके 13 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं आपके? टोटल व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो यानी कि स्वर की संख्या 13 होता है और व्यंजन कितने हैं? 33। लेकिन वर्णों की अगर बात करें, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है। एक कौन सा? एक स्वर है, एक व्यंजन है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा स्वर और व्यंजन, तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक तो होता है ह्रस्व स्वर होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। तो हमें इन तीनों स्वर होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। तो कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम कम समय लगता है, जिसे जैसे हम देखो उच्चारण करके देखते हैं। आ में क्या है? बहुत कम उच्चारण हो रहा है। ई, उ, री, यानी बहुत कम समय लग रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जिसमें कम लगता है ह्रस्व स्वर। ये ए, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, ह्रस्व स्वर होता है। आज ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 6 नंबर पढ़ते हैं। ये 6 है। ओम रोम भैया जैसे, ये एक्चुअली प्रिंट में गलती है, यहाँ पे स्वर आएगा, यहाँ पे स्वर। ठीक है, ओम रोम भैया जैसे स्वर का उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। मतलब कितना समय लगता है? 3 गुना लगता है, वह कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, तो वो कौन से स्वर होते हैं? तो उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होते हैं कि जैसे बहुत तेज़ी से उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम को हम खींच के बोलते हैं भैया। भैया जो है भैया, मतलब एक लॉन्ग, मतलब खींच के बोल रहे हैं। ठीक है, वो 3 गुना आवाज़ निकल रही है। तो ऐसे जो शब्द उच्चारण होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे स्वरों को
प्लुप्त स्वर कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर पूछ रहा है। अभी जैसे हमने बताए थे स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 स्वर में कौन से थे, हर्ष स्वर थे, दीर्घ स्वर थे और आपका प्लुप्त स्वर थे। तो यहाँ पे आप दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर कितने हैं। एक्चुअल में दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका आ होता है, ई होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा ऊ होता है, और फिर उसके बाद ए होता है और बड़ा ए होता है, उसके बाद ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 2 7, तो ये टोटल 7 होते हैं। अब ये दीर्घ स्वर होते क्या हैं, जिसमें दुगुना मतलब जो हमारा ह्रस्व स्वर था उससे थोड़ा डबल आवाज़ निकलती है। जैसे हमारा अ क्या था, बहुत कम आवाज़ निकलती थी, इसमें कम उच्च समय लगेगा था, लेकिन आ में उससे कहीं दुगना समय लग रहा है। ई तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। वो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे क्या है, ह्रस्व स्वर, अभी हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, वो होती है 4। कौन कौन से, जैसा अभी हमने क्वेश्चन पहले इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें ह्रस्व स्वर आया था, तो कौन कौन सा था, एक आ हो गया, ई हो गया, उसके बाद ऊ हो गया और री हो गया। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है, यानी स्पर्श व्यंजन। अब बात आती स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। अभी हमने स्वर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा जो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और चौथा जो आपका होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। ये ऊष्म व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यानी ये 3 व्यंजन होते, जिसमें से स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या पूछ रहा है। स्पर्श व्यंजन तो कितने होते हैं हमारे, 24 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 24 होते हैं। और अगर इसी तरह हम बात करते हैं जो दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, वो हमारे होते हैं 4। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये आता है कि ये व्यंजन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 तो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका जो आ जाता है वो 4 व्यंजन आते हैं आपके। एक तो होता है या, र, ल, वा, ये 4 होते हैं जो आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में आता है एक तो श होता है, एक श होता है, और एक श होता है, और एक ह होता है। ये 4 होते हैं तुम्हारे ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक बात, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये प्रश्न नंबर 10 देखिए, स्पर्श व्यंजन को कुल कितने वर्गों में बांटा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्गों में बांटा जाता है। अब ये कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो एक तो क, ख वाली जो क से, और आपका पूरा जो क ख ग, उसके बाद आता है चा वाला पूरा, और उसके बाद टा वाला, और उसके बाद ता वाला, और उसके बाद पा वाला। ये सारे वर्ग जो होते हैं 5, 1 2 3 4 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आज
10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो 10 प्रश्न हमने किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये हिंदी के, जो यूपी टेट और सी टेट में पिछले प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और आने वाले सी टेट में जो कि 2022 में होने वाला है 23 जनवरी को, इसमें भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आप अपनी राय देना चाहते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। और नमस्कार, धन्यवाद।